अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं, पुराने कपड़े अब टाइट होने लगे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस फूल जाती है, आईने में खुद को देखकर कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, अगर आपने कई बार डाइटिंग, एक्सरसाइज या होम रेमेडी ट्राई किए हैं लेकिन फिर भी फर्क नहीं दिखा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल हैबिट्स और टिप्स बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो वेट लॉस प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो सकती है। ये टिप्स बिल्कुल आसान है, घर पर की जा सकती है और अगर आप इस टिप्स को 15 दिन तक फॉलो कर लेते हैं तो फ़र्क आप खुद ही फील कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना वेट लॉस की सबसे सिंपल और इफ़ेक्टिव हैबिट में से एक है। रात भर जब हम सोते हैं तब बॉडी अपने आप अंदर की सफाई का काम करता है। इस दौरान कुछ टॉक्सिन्स और वेस्ट बॉडी में जमा हो जाते हैं। जब आप सुबह गुनगुना पानी पीते हैं तो यह सिस्टम को धीरे धीरे एक्टिवेट करता है और इन गंदगी को बाहर निकालने में हेल्प करता है। इससे पेट हल्का महसूस होता है और दिन की शुरुआत फ्रेश लगती है। अगर आप इस गुनगुने पानी में एक नींबू का रस निचोड़ के डाल दें तो ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है क्योंकि नींबू डाइजेशन सिस्टम को एक्टिव करता है, पेट में जमा एक्स्ट्रा फैट और ब्लोटिंग को कम करने में हेल्प करता है। कई लोगों को सुबह पेट भारी या फूला हुआ लगता है और यह ड्रिंक उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे कम करता है। इस ड्रिंक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यह भूख को कंट्रोल करता है। जब भूख कंट्रोल में रहती है तो आप ओवर ईटिंग नहीं करते। यही चीज़ें धीरे धीरे वेट लॉस प्रोसेस को आसान और नेचुरल बना देती है। दूसरी हैबिट है सुबह ब्रेकफास्ट में फाइबर वाला फल खाना। अगर आप ब्रेकफास्ट में पूरी पराठे खाते हैं तो आप उसे मत खाएं और सुबह के समय फाइबर वाले फल खाना बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एप्पल, पपाया और पियर जैसे फ्रूट में कैलोरी बहुत कम होती है लेकिन फाइबर और वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। पपाया पेट की सफाई करने में बहुत अच्छा माना जाता है। यह कॉन्स्टिपेशन को कम करता है और पेट को लाइट रखता है। अगर पेट साफ रहेगा तो बॉडी अपने आप बेटर फील करेगी और फैट स्टोरेज कम होगा। वहीं एप्पल बॉडी को नेचुरल एनर्जी देता है और क्रेविंग को कंट्रोल करता है। पियर भी डाइजेशन को स्मूथ करता है और बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। अगर आप रोज़ सुबह 1 या 2 फ्रूट खाते हैं तो आपकी ईटिंग हैबिट धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती है, बॉडी लाइट फील करने लगती है और फैट लॉस प्रोसेस नेचुरली स्टार्ट हो जाती है। तीसरी हैबिट है ग्रीन टी या हर्बल ड्रिंक लेना। अगर आप चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं तो आप चाय या कॉफ़ी की जगह पे ग्रीन टी या हर्बल ड्रिंक ले सकते हैं। हर्बल ड्रिंक वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है। ग्रीन टी बॉडी के अंदर जाकर मेटाबॉलिज्म को थोड़ा तेज करती है जिससे बॉडी कैलोरीज को जल्दी बर्न करने लगती है। जब कैलोरीज तेज़ी से बर्न होती है तो फैट धीरे धीरे कम होने लगता है। यह ड्रिंक बॉडी को हल्का फील कराती है और डाइजेशन को स्मूथ बनाती है। कई लोग इसे स्नैक टाइम में लेते हैं ताकि अननेसेसरी ईटिंग कम हो सके। अगर आप रोज़ 1 से 2 कप लेते हैं और साथ में हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो फैट लॉस प्रोसेस नेचुरली फास्टर हो जाती है। चौथी हैबिट है आप लंच में प्रोटीन वाला फूड खाएं। प्रोटीन लेना वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यह बॉडी को लंबे टाइम तक एनर्जी देता है और मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। प्रोटीन बॉडी का ऐसा न्यूट्रिएंट है जो फैट बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है।
जब आप सुबह प्रोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी को बार बार भूख नहीं लगती। इसका मतलब है कि आप दिन भर अननेसेसरी ईटिंग से बचते हैं। यही वजह है वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा सबसे अच्छा और सिंपल प्रोटीन सोर्स है जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मूंग दाल या बेसन का चीला बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये फूड पेट को लंबे टाइम तक भरा रखता है और एनर्जी बनाए रखता है। इसके अलावा प्रोटीन वेट लॉस के दौरान बॉडी को वीक होने से भी बचाता है। कई लोग डाइटिंग में प्रोटीन कम कर देते हैं और थकान फील करने लगते हैं, लेकिन सही क्वांटिटी में प्रोटीन लेने से बॉडी एक्टिव और हेल्दी रहती है। अगर आप भी वेट लॉस जर्नी में हैं तो प्रोटीन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगली हैबिट है वेट लॉस के लिए सबसे सिंपल और ज़रूरी हैबिट है डेली वॉकिंग या हल्की एक्सरसाइज। रोज़ सिर्फ 30 मिनट की वॉक भी बॉडी पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालती है। इससे बॉडी एक्टिव रहती है और कैलोरी बर्न होती है। जब हम लगातार बैठकर काम करते हैं तो बॉडी में फैट जमा होने लगता है, खासकर पेट और कमर के आसपास। लेकिन जब आप रोज़ वॉक करते हैं तो बॉडी की एनर्जी खर्च होती है और फैट धीरे धीरे कम होने लगता है। वॉकिंग में ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, जिससे बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है। इससे बॉडी फ्रेश और लाइट फील करती है। अगर आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं या लाइट जॉगिंग करते हैं तो फैट बर्निंग प्रोसेस और फास्ट हो जाएगी। अगली हैबिट है रात में हल्का खाना खाएं और सही टाइमिंग पे खाएं। वेट लॉस में रात का खाना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप रात में हैवी या ऑयली फूड खाते हैं तो बॉडी उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती और फैट के रूप में स्टोर कर लेती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि रात का खाना हल्का हो और जल्दी खा लिया जाए। इससे डाइजेशन आसान रहता है और बॉडी को आराम मिलता है। रात को देर से खाना खाने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वेट लॉस रुक जाता है। इसलिए कोशिश करें कि सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लें। जब बॉडी को प्रॉपर रेस्ट और लाइट फूड मिलता है तो वह फैट को बर्न करने में ज़्यादा फोकस करती है और वेट लॉस नेचुरली फास्ट हो जाता है। ये थे कुछ सिंपल हैबिट्स जिन्हें अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं तो फ़र्क आप खुद ही फील करेंगे। वेट लॉस कोई जादू नहीं है और न ही कोई शॉर्टकट है। यह पूरी तरह से आपकी डेली हैबिट्स पर डिपेंड करता है। अगर आप सही समय पर सही चीज़ें खाते हैं, थोड़ा एक्टिव रहते हैं और अपने रूटीन में छोटे मोटे चेंज करते हैं तो बॉडी नेचुरली फैट बर्न करना शुरू कर देती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन रखें। 1 या 2 दिन कुछ करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप रोज़ इन हैबिट को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे फ़र्क आप खुद ही फील करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।